Once again, very welcome back to my channel. So let's continue the today's topic, today's part number 3. ओके सो जिसने भी अभी तक पार्ट 1 या पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो देखिए, बिकॉज अगर आपने वो पार्ट 1 पार्ट 2 विजिट किया हुआ है तो एक्सरसाइज 3.1 आपकी चुटकियों में ही हो जाएगी. आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको बस घर बैठे बैठे सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना, बिकॉज आप एक्सरसाइज 3.1 फिर अपने आप ही कर सकते हो. ओके सो तो इसीलिए मैं एक्सरसाइज 3.1 फास्ट करूँगी. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. ओके बिकॉज जिसने भी पार्ट 1 पार्ट 2 विजिट किया हुआ है तो वो कर सकते हैं, बिकॉज उसमें मैंने साथ साथ में आपको 1-2 एग्जाम्पल्स भी करवाई हैं जिससे आप अपनी एक्सरसाइज 3.1 ईजिली कंप्लीट कर सके. ओके सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. सो अपनी एनसीईआरटी अपने साथ ओपन कर लो प्लीज़. एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ देयर. सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये कहता है कि आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है और आपको इसका ऑर्डर बताना है. तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर क्या है, साइज है. सो ऑर्डर साइज तो आप कैसे बताओगे, m इंटू एन. m इंटू एन क्या था, m आर द नंबर ऑफ द रोज एंड n आर द नंबर ऑफ द कॉलम्स. यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं तो आप बताओगे. सो यहाँ पे 3/2 दैट इज 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स है, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा 3/4. सो 3/4 इज योर आंसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आप कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है. नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपका ये कहता है कि द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने होंगे. अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आएगा 12. देयर आर टोटल 12 एलिमेंट्स. ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या कहता है कि आपको एलिमेंट्स बताने हैं किसका. सो दिस इज योर. सो यहाँ पे आपको A13 बताना है. अब A13 मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम. सो यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे क्या है 19, तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे 19. A21 सॉरी फॉर इन डिस्टर्बेंस. सो हम चेक करते हैं तो A13 क्या था कि हमारी फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम, दैट मीन्स 19 इज द. सो अब यहाँ पे आपको A21 बताना है. तो A21 क्या होगा, सेकेंड रो का फर्स्ट. सो यहाँ पे क्या है 35. इसी तरह थर्ड रो का थर्ड कॉलम दैट इज -5. अब इसी तरह आपको बताना है सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, सो 12. A23 दैट मीन्स सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सो 5/2 इज द आंसर. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट. सो अब आपका सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स. सो अगर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या बन सकते हैं. सो उसके आप फैक्टर्स लिख दो, दैट इज योर आंसर. सो आप डायरेक्टली फैक्टर्स लिख सकते हो. सो क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1/24, सॉरी इट इज 24. नेक्स्ट क्या हो सकता है 2/12, 3/8, 4/6. अब 5 के टेबल पे नहीं आ सकता, 4/6. उसके बाद आता है हमारा 5 के साथ कुछ नहीं बनेगा, तो आप बात को ध्यान में रखना है. 6/4, 8/3, देन 12/2. ओके उसके बाद 24/1. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. आपको एग्जाम में पूरे सिस्टमैटिक वे से लिखना है. मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, मैं डायरेक्टली आंसर्स बता रही हूँ. ओके सो अब तो आप बड़े हो चुके हो तो आप लिख ही सकते हो इन ए सिस्टमैटिक वे. सो लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन. सॉरी इन सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट भी है, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स. अगर उसके 13 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा. सो 13 एलिमेंट्स का क्या बनेगा 1/13 और 13/1. दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. If a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 5 elements? So इसमें भी 2 पार्ट्स आ गए हमारे. सबसे पहले अगर 18 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स दी हुई है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे. सो 1/18, 2/9, 3/6. उसके बाद तो यहाँ पे हमारा 6/3, 9/2. उसके बाद 18/1. और इसमें हमारा सेकेंड पार्ट भी पूछा हुआ अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो 1/5 एंड 5/1. So let's move on to the question number 4. एज आई सेड कि जिसने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा हुआ है तो उसको ये एक्सरसाइज बहुत ईजी लगेगी, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. सो जल्दी से जाओ, सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, तब मेरे साथ अपने आंसर्स मैच करो एक्सरसाइज 3.1 के. सो योर क्वेश्चन नंबर 4 इज कंस्ट्रक्टेड 2x2 मैट्रिक्स. ए जब आपका इक्वल दिया हुआ है AIJ और आपको ये दिया हुआ है तो आपको सॉल्व करना है.
सो आपको पता ही है कि 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी सबसे पहले हमें यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रो 1 रो 2, यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2। ओके, सो ये कितने नंबर पे आती है? A11, क्योंकि 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो अब आप इसको फिल कर सकते हो यहाँ पे। सो A हमारा यहाँ पे I कितना है, मतलब रो कितना है, लिख सकते हो 1 और कॉलम भी 1 है। सो यहाँ पे पुट करो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सो हमारी A11 की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे? 4/2, 2 आंसर। सो ऐसे हम A12 की वैल्यू पुट कर सकते हो डायरेक्टली। मैं आंसर्स लिख देती हूँ यहाँ पे, यू कैन डू दिस योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। सो 1 + 2 दैट इज होल स्क्वायर अपॉन 2। सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 9/2। ओके, A13 की वैल्यू क्या होगी? सो ऐसे आप पुट कर सकते हो 16/2, 8। उसके बाद हमारी A14 की वैल्यू आती है यहाँ पे, सॉरी A13 और A14 नहीं निकाला हमें, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चलना था। A11, A12 और यहाँ पे A21 है। सो यहाँ पे हमें A21 की वैल्यू निकालनी है। A21, सो 2 + 1 अपॉन 2 दैट इज होल स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा? 9/2। इसी तरह हम A14 की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी A22 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज हमने इसको चेक करना है। सो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, सो 4, 16/2 दैट इज 8। अब आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। A = ये यहाँ पे मैं मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, हमेशा यहाँ पे ऐसी ब्रैकेट्स डालनी है। A = सो जैसे जैसे हमने जिस वे में ऐसे डाला हुआ तो वैसे ही डालना है। जैसे A11 की वैल्यू कितनी थी? 2, एंड A12 की वैल्यू कितनी थी? 9/2। A21 की वैल्यू कितनी थी? 9/2। सो यहाँ पे A22 की वैल्यू कितनी है? 8। जैसे जैसे वहाँ पे लिखो हमारी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। सो इस क्वेश्चन में ये तो आपको बना के रखना, बिकॉज ये इसी की मदद से आप वैल्यूज को पुट करोगे। सो जल्दी से वैल्यू को पुट करते हैं। A11 की वैल्यू क्या होगी? 1/1। देन उसके बाद A12 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। डायरेक्टली मैं I और J की वैल्यू पुट कर रही हूँ। I इज द रोज एंड J इज द कॉलम। सो 1 यहाँ पे रो है और 2 कॉलम है, ऐसे यहाँ पे 1 रो है और 1 कॉलम। सो A21 की वैल्यू क्या होगी? 2/1। सो A22 की वैल्यू क्या होगी? 2/2 दैट इज 1। सो अब हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगी? 1, here 1/2, here 2 and here 1. This is your answer. So let's move on to the third part. So this is your third part. Now put the values in this. So A11 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? So 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2. So आप यहाँ पे लिख सकते हो 9/2 after solving this. Okay. So let's move on to the next. A12 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? So 1 + 4 होल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 25/2। उसके बाद A21 की वैल्यू क्या होगी? A21 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? सो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 16/2 दैट इज 8। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो A22 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 4, 5, 6, 36/2 दैट इज 18। सो दीज आर योर वैल्यूज। नाउ कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। 9/2, 25/2, 8, 18। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5th। सो इस क्वेश्चन में भी हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें हमें 3 रोज एंड 4 कॉलम्स दिए हुए हैं। सो यहाँ पे हमारी 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स दिए हुए हैं। सो जैसे हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की 3 रोज के साथ और 4 कॉलम्स के साथ, तो हमारी ये हमने वैल्यूज निकाली। अब इन वैल्यूज को हम पुट आउट करेंगे, जो भी हमें पार्ट्स दिया हुआ है। मैं इसका फर्स्ट पार्ट करूंगी, सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे, बिकॉज दैट्स द ईजिएस्ट वन। ओके, सो जल्दी से इसमें वैल्यूज पुट करो। और दिस इज द साइन ऑफ द मॉडुलस, और मॉडुलस में क्या होता है? सारे नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव बन जाते हैं, और पॉजिटिव ही रहते हैं। ओके, सो जल्दी से करो इसको। A11 की वैल्यू सबसे पहले इसकी पुट करेंगे यहाँ पे। सो 1/2 -3 1 + 1, तो क्या आएगा यहाँ पे? -2, और -2 क्या बन जाएगा यहाँ पे? पॉजिटिव, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो कट होके यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम सबकी वैल्यूज फटाफट से फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर रही हूँ।
1/2 डायरेक्टली आंसर्स लिख रही हूँ, सो आप प्लीज़ सॉल्व कर लेना, बिकॉज मैं जल्दी जल्दी में सॉल्व कर रही हूँ ताकि वीडियो है वो लॉन्ग ना हो जाए। A2 1 की निकालनी है अब हमें, उसकी आएगी हमारी 5/2। A2 2 की निकालनी है, दैट इज 2। A2 3 की निकालनी है, 3/2। यहाँ पे मैं A2 4 यहाँ पे निकाल लेती हूँ। A2 4 की है, दैट इज 1। A3 1 की है, दैट इज 4। और यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ A3 2 की वैल्यू हमारी कितनी थी, 1/2, सॉरी 7/2 आएगी यहाँ पे। एंड A3 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। A3 4 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो आएगी हमारी 5/2। अब यहाँ पे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके 1 जैसे जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है वैसे वैसे हमें वैल्यूज पुट करके वहीं वहीं पे उसी प्लेस पे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर देनी है। सो 2 3/2, you have to do the second part yourself, and if you have just any doubt in that second part, then I will do in my next part. So you can see this matrix. This is your matrix. So let's move on to the question number 6. Second part is your homework, you have to do yourself. So आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि आपको XYZ की वैल्यूज पुट करनी है। सो आप क्वेश्चन है वो डायरेक्टली अपने एनसीईआरटी से देख सकते हो। मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में कि वो इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, यू कैन सी दिस। सो यहाँ पे हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, आई थिंक इट्स विजिबल, या कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सो 4 यहाँ पे एलिमेंट किसकी इक्वल है, y की। सो y की वैल्यू हमारी डायरेक्टली आ गई 4। यहाँ पे x कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 1। सो x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1। सो दैट मीन्स योर x वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, दिस इज योर आंसर, एंड y इज इक्वल्स टू 4, दिस इज योर आंसर। द फर्स्ट पार्ट है वो आपका हो चुका है। ओके सेकेंड पार्ट में आपको बताया हुआ है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे बताया हुआ है कि एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू, सॉरी फर्स्ट पार्ट में हमें z की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे हमारी z की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू कैन सी दिस, z की वैल्यू यहाँ पे क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3। सो z की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो हम सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। सो x प्लस वाई हमारा किसके इक्वल है, 6 के, एंड एक्स वाई हमारा किसके इक्वल है, 8 के। एंड इसी तरह हमारा 5 प्लस जेड, हमारी z की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 प्लस जेड इक्वल्स टू किसके है, 5 के। सो z की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0। उसके बाद x प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड्स लगा सकते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस वाई। अब 6 माइनस वाई x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 6 माइनस वाई इंटू वाई विच इज इक्वल्स टू 8। करो इसका, 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। 6y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 0। आप इसको पुट कर सकते हो। अब आप मैथड लगा सकते हो यहाँ पे, स्प्लिटिंग मैथड। हम ऐसा करते हैं, पहले माइनस को कॉमन माइनस को बाहर ले लेते हैं, और माइनस 6y हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे -1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो माइनस 6y डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग मैथड यूज करो। सो यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ y की वैल्यूज हमारी क्या क्या आएंगी। y की हमारी 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो y इक्वल्स टू 2 और एक y इज इक्वल्स टू 4 हमारी वैल्यू आएगी। अब इस y2 और y4 को हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की भी हमारी 2 वैल्यूज आएंगी, 6 माइनस 2 दैट इज 4, एक x की वैल्यू आएगी 4, और इसी तरह अगर हम 6 माइनस 4 पुट कर लेते हैं तो 2। सो x इक्वल्स टू 2 हमारी, ये हमारी 2 वैल्यूज आएंगी y और x की। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है। यहाँ पे x प्लस जेड किसकी इक्वल है, 5 की। y प्लस जेड की किसकी इक्वल है, 7 की। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस जेड। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो 5 माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। z से z कट आउट हो चुके हैं। सो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 4, और उस y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके सो 4 प्लस जेड इक्वल्स टू 7, सो z की वैल्यू क्या आएगी, 3। सो अब हम z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3,
x is equals to 2 is your answer. Now let's move on to the question number 7th. Question number 7th is similar to the question number 6th. वहां पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे हमें a b c d 4 टाइम्स मतलब 4 जन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जैसे अब हमें दिया हुआ है कि a माइनस बी हमारा किसके इक्वल है, -1. सिमिलरली 2a माइनस बी किसके इक्वल है, 0. एंड 2a प्लस सी किसके इक्वल है, 5. ओके, देन 3c प्लस डी हम यहां पे लिख लेते हैं. 3c प्लस डी किसके इक्वल है यहाँ पे, 13 के. सो यू कैन सी दिस, 3c प्लस डी किसके इक्वल है, 13 के. यूज योर सब्स्टिट्यूशन मैथड नाउ. अब a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस बी. अब इसको हम पुट करेंगे 2 इंटू -1 प्लस बी माइनस बी इक्वल्स टू 0. सो -2 प्लस 2b माइनस b विच इज इक्वल्स टू 0. सो b इक्वल्स टू 2. b की वैल्यू आ गई. अब इस b की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, -1 प्लस 2 दैट इज a इक्वल्स टू 1. a की वैल्यू भी आ गई. अब हम इस a की वैल्यू को वहां पे पुट करते हैं, जल्दी से पुट करो. सो 2 1 प्लस c इक्वल्स टू 5. सो c की वैल्यू क्या आ गई, 3. डायरेक्टली हम c की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 13 माइनस 9 दैट इज d इक्वल्स टू 4. दिस इज योर आंसर a b c d. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था. सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये गिवन है कि aij इज इक्वल्स टू m इंटू n. और हमें ये बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है. स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारी रोज कॉलम्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स. तो क्या होगा, m इक्वल्स टू n इज योर आंसर. ये मैंने आपको पार्ट 2 में अच्छे से समझाया हुआ है, तो जल्दी से जाके वहां पे देखो कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है. वहां पे मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बहुत अच्छे से समझाई हुई है. सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 9th. सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल. सो यहाँ पे भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो ये आप खुद करोगे, और जैसे आप फाइंड आउट करोगे x और y की वैल्यू, तो वहां पे क्या होगा कि आपकी x की वैल्यूज कंप्लीट नहीं आ रही होंगी, सिर्फ एक वैल्यू आ रही है और दूसरी आपके यहाँ पे नहीं लिखी हुई. सो दैट मीन्स आपका क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसलिए बी ऑप्शन आपकी करेक्ट होगी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर. आपको सारे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस बताया हुआ है, उनका ऑर्डर बताया हुआ है 3/3. 3/3 इज द ऑर्डर. और बताया हुआ है कि हर एक एंट्री में हमने क्या लिखा है, या तो हमने 0 पुट की है या फिर हमने 1 पुट की है. अब देखो हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज है और 3 कॉलम्स है. सो 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, बिकॉज 3 रोज हो गई, 3 कॉलम्स हो गए. उसके बाद उसमें कहा है कि यहाँ पे या तो हमारी 0 आ सकती है यहाँ पे, या हमारी 1 आ सकता है. तो यहाँ पे हम परम्यूटेशन यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 पॉसिबल केसेस हैं. यहाँ पे भी 2 पॉसिबल केसेस हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, सो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2. तो हर जगह 2 पॉसिबल केसेस है, बिकॉज 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है. या सो अब आप इसको क्या करोगे, तो आप परम्यूटेशन में क्या करते थे, जब पॉसिबल केसेस बढ़ जाएं, मतलब 2 भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दोगे. 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 9 टाइम्स, बिकॉज 3/3 इज 9. सो 2 को 9 टाइम्स आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 512. सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो इन दिस एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है. नाउ वी विल डू द, अब हम आगे इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 से पहले. सो टिल दैट, और हम पार्ट 1 का, जो मैंने पार्ट 1 में आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो अब हम उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं. सो मैंने पार्ट 1 में आपको ये क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और उसमें आपको 3/3 बताया हुआ है, मतलब 3 ही रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप नेम देख सकते हो A11. तो जैसे ही मैंने आपको कहा था आपको नेम देना है कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम. सो ये आपको बताना है A21, A22, A23, सिमिलरली A31, A32, A33. In this way you can put, और इन वैल्यूज को आपको इसमें पुट करना है. दिस इज द साइन ऑफ द मॉडुलस. मॉडुलस वाला साइन को आपको नेगेटिव से पॉजिटिव लेके जाना है. ये मैंने आपको आज ही एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन में भी आई थिंक करवाया है. सो आप
अब खुद कर सकते हो, अब मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। सो यहाँ पे आपको इन वैल्यूज़ को बस जस्ट यहाँ पे पुट करना है, और ये मॉडुलस का साइन है, जो भी आपकी नेगेटिव है, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आता है बस वो पॉजिटिव में बन जाएगा। ओके फिर जो भी आपके मैट्रिक्स जो भी आपके वैल्यूज़ आएंगी उन वैल्यूज़ को सामने सामने बिल्कुल इसी तरह ए की, जैसे A11 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, A12 की यहाँ पे, A13 की यहाँ पे, उसके बाद A21 की यहाँ पे, A22 की यहाँ पे, A23 की यहाँ पे, A31 की यहाँ पे, A32 की यहाँ पे, A33 की यहाँ पे। सो ऐसे आप करके आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। ओके सो इस वीडियो को एंड करते हैं बिकॉज ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है। सो जल्दी से जाओ अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक इट, शेयर इट और स्टे ट्यून्ड विद मी बिकॉज जल्दी ही पार्ट 4 भी आएगा। बाय बाय।